वेलकम टू माय न्यू चैनल जीके स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभात सोनी, मैं आपका स्वागत करता हूं। चलिए हम आज बात करेंगे जीके के महत्वपूर्ण सवाल के बारे में जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है मेरा हिस्ट्री से है। चलिए आज का मेरा पहला सवाल रहा, ये देखिए और ये सुनिए। चलिए प्रश्न है, CU की रचना किसने की थी? या किसने रचा, मैंने किसने रचा? ठीक है, ह्वेनसांग ने। ठीक है, अगला सवाल मेरा रहा, स्काईलैक्स भारत कब आया? ठीक है, 6ठी शताब्दी पूर्व में आया था। इसका आंसर हो जाएगा 6ठी शताब्दी में। चलिए अगला सवाल हम बात करते हैं। चलिए अगला सवाल मेरा ये रहा। चलिए ये रहा मेरा अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुई? 1921 ईस्वी में हुई थी हड़प्पा सभ्यता का खोज। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे हम बात करते हैं। मेरा अगला सवाल रहा, महान स्नानगढ़ कहाँ अवस्थित है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो नगर में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल मेरा ये रहा, सिंधु सभ्यता के लोगों को किस जानवर के ज्ञान नहीं था? ठीक है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा घोड़ा का, यानी कि घोड़े का। चलिए अगला सवाल मेरा ये रहा, अगला सवाल मेरा ये है, सिंधु सभ्यता के लोगों का किन सभ्यताओं से संपर्क था? तो आंसर हो जाएगा सुमेरिया, एलम, मेसोपोटामिया, ईरान, बहरीन और मध्य एशियाई लोगों से था। ठीक है, संपर्क था। चलिए मेरा अगला सवाल रहा ये। चलिए अगला सवाल पे हम बात करते हैं। चलिए मेरा अगला सवाल ये रहा, मेरा अगला सवाल, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो कहाँ अवस्थित है? ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर पंजाब पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में दक्षिण पश्चिम में लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है और मोहनजोदड़ो हड़प्पा से लगभग 540 किलोमीटर दूर दक्षिण में सिंध के लड़काना जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए मेरा अगला सवाल ये रहा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। चलिए, वैदिक सभ्यता को वैदिक सभ्यता क्यों कहा जाता है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा वैदिक सभ्यता में वेदों की रचना हुई थी, इसलिए इसे वैदिक सभ्यता कहा जाता था। चलिए मेरा अगला सवाल ये रहा, ऋग्वेद के प्रमुख रचयिता कौन थे? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव और भरद्वाज आत्रि था। ठीक है, आदि यानी कितना ही था, ये लोग थे। चलिए मेरा अगला सवाल ये रहा, यजुर्वेद का प्रमुख विषय क्या है? आंसर हो जाएगा इसका योगो उनके विधि विधानों तथा अन्य कर्म कांडों की विवेचना। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे हम बात करते हैं। चलिए अगला सवाल मेरा बात करते हैं। चलिए अगला सवाल मेरा ये रहा। अगला सवाल, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो आंसर हो जाएगा इसका सारनाथ में पहला उपदेश दिए थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल मेरा ये रहा, जिस काल में कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है क्या कहा जाता है उसे? ठीक है, तो उसको कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, चलिए अगला सवाल मेरा, आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? इसका आंसर हो जाएगा कुत्ता। ठीक है, चलिए अगला सवाल, आधुनिक मेसोपोटामिया आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ? उत्तर हो जाएगा इसका उच्च पाषाण काल में। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे हम बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा, मानव ने आग का प्रयोग किस काल में आरंभ किया? आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल में। ठीक है, चलिए अगला सवाल, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग प्रारंभ किया था? आंसर हो जाएगा तांबा का। ठीक है, अगला सवाल, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल क्या थी? पहली फसल थी गेहूँ। ठीक है, चलिए अगला सवाल, मानव खाद्य पदार्थ का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना? नवपाषाण काल में। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे हम बात करते हैं। मेरा ये रहा अगला सवाल, निम्न में से कौन सा पुरातात्विक हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है?
ट्रेनिंग की तैयारी आसानी से। ठीक है। अगला सवाल, हड़प्पाई स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त है? तो मोहनजोदड़ो से। ठीक है। अगला सवाल, प्रसिद्ध पशुपति की मोहर कहाँ मिली है? तो मोहनजोदड़ो में मिली है। ठीक है। अगला सवाल, सिंधु सभ्यता के गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो लोथल से मिला है। ठीक है। चलिए अगला सवाल पे हम बात करते हैं। चलिए अगला सवाल मेरा ये रहा, सिंधु सभ्यता में विशाल स्नाकर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से हुआ है। ठीक है। अगला सवाल है, वन लाइनर है जो अधिक माने कि हाल फिलहाल के योजना खेल ये चीज़ से संबंधित है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए इस पर हम बात करते हैं। ये सवाल है मेरा, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है? तो 4 वर्ष के बाद होता है। ठीक है। चलिए अगला सवाल पे हम बात करते हैं। चलिए अगला सवाल है मेरा, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो रियो डी जेनेरो में। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। अगला सवाल, हरियाणा की कौन सी नस्ल भैंस प्रसिद्ध है? तो मुराहा। ठीक है। चलिए अगला सवाल, प्रसिद्ध शीतला मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव में। चलिए अगला सवाल पे हम बात करते हैं। चलिए यहाँ रहा अगला सवाल, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई? राव वीरेंद्र सिंह ने। अगला सवाल, हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? 4400 ये रहा 44 से 21 किलोमीटर तक। ठीक है। चलिए हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा। ठीक है। अगला सवाल, किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की। चलिए अगला सवाल, बैरोमीटर के मापा यानी कि पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचकांक है? तूफान आने का सूचकांक देती है। ठीक है। अगला सवाल, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो थार मरुस्थल। चलिए अगला सवाल पे बात करते हैं हम। ये रहा अगला सवाल, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो असम में है। ठीक है। चलिए अगला सवाल, पृथ्वी अपनी ध्रुव पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिमी पूर्व की दिशा में घूमती है। चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम यहीं तक समाप्त करते हैं। आगे फिर हम मिलते हैं अगले टॉपिक को लेकर अगले क्लास में। चलिए दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज्ञान की बातों को एब्जॉर्ब कीजिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।